हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालियश मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम विशेषण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण, और हर भर्ती परीक्षा में विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत भर्ती परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम साथ साथ में इन प्रश्नों के अध्ययन करेंगे इनके साथ में, और साथ में बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न कौन सी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। सभी प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण है, जिस कोई भी भर्ती परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए विशेषण की क्लास महत्वपूर्ण है। विशेषण के प्रश्न सभी के आते हैं, तो शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, कौन सा विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंधबोधक व समुच्चय बोधक। चार जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। 2 नंबर जो दिया गया है विशेषण यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। विशेषण है वे विकारी शब्द है, बाकी क्रिया विशेषण, संबंधबोधक व समुच्चय बोधक ये तीनों ही अविकारी शब्द हैं। हिंदी में संज्ञा, विशेषण, क्रिया व सर्वनाम ये 4 विकारी शब्द कहलाते हैं, तथा क्रिया विशेषण है संबंधबोधक और समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक तथा निपात। ये 5 हो गए और ये 5 अविकारी या फिर अवयव कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? 1 नंबर है संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। 2 नंबर है विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। 3 नंबर है अविकारी शब्दों को अवयव कहते हैं। और 4 नंबर है क्रिया की प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पर जो गलत कथन बताना है कि कौन सा दिया गया है, तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें ऑप्शन संख्या यानी विशेषण, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द हैं, ये जो गलत दिया गया है। अभी हम व्याख्या में इसको पढ़कर आए हैं, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, कारक व क्रिया। प्रश्न संख्या 3, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विशेषण यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। यानी ये वाक्य दिया गया है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण बताना है कौन सा है, काली है, पतलून है, मदन है या खेलने। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह काली विशेषण है, यानी पतलून की विशेषता बता रहा है कि वे काले रंग की है, तो इसका काली ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखें, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ये परिभाषा ही है एक प्रकार से। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इन ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है विशेषण, विशेष्य, परविशेषण और विधेय। कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। विशेषता विशेष्य की बताई जाती है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 7 है, विशेषण की सही परिभाषा है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। 3 नंबर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द और 4 नंबर है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो प्रश्न संख्या 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसमें परिभाषा ही दी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लगा के रखें। तो इसका जो सही उत्तर होगा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। 2023 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड की तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, उसमें हिंदी विषय में प्रश्न आया हुआ था। इस पर बहुत सी आपत्तियां भी लगी। तो प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य बताना है कि इसमें क्या है, कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा कन्या। 3 नंबर ऑप्शन इसका कन्या उत्तर माना गया था। प्रभा एक सुशील कन्या है। बाकी सभी प्रश्न अन्य भी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रविशेषण बताते हैं, विशेषण का भेद, विशेषणों का अभाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों का गुण। तो प्रविशेषण बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कोई वाक्य देखें तो मोहन बहुत सुंदर है, बालक है, तो यह सुंदर जो विशेषण दिया गया है, मगर बहुत सुंदर है तो बहुत ये प्रविशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं तो वह प्रविशेषण होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। यानी जो 4 दिए गए हैं और चारों में प्रत्येक में 2-2 हैं, तो इनमें से विशेषण संज्ञा से बने सभी वो कौन से हैं ये बताना है। ये संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जहरीला कड़वा, खानदानी सफेद, श्रद्धालु रंगीला, पुराना और भगोड़ा। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही उत्तर है श्रद्धालु व रंगीला, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ये सभी संज्ञा से बने हैं। श्रद्धालु जो श्रद्धा मूल शब्द है, भाववाचक संज्ञा होगी जिससे विशेषण बना श्रद्धालु। और रंग है, रंगीला है, जो रंग मूल शब्द संज्ञा से बना है और रंग से विशेषण हो गया रंगीला। रंग मूल शब्द है यानी गुणवाचक संज्ञा है। ये दोनों ही संज्ञा से बने हुए हैं। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा विशेषण नहीं है। 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि विशेषण कौन सा नहीं है। इकहरा, प्राथमिकता, सुव्यवस्थित, साप्ताहिक। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया इसका सही उत्तर होगा प्राथमिकता, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। यह JLO ला यानी 2019 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्राथमिकता जो दिया गया यहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा है, जो विशेषण प्राथमिक से निर्मित है। विशेषण हो गया प्राथमिक और प्राथमिक से बना प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 12 है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। 4 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि संज्ञा से कौन सा नहीं बना है विशेषण। आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्राथमिक, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। यह प्राथमिक जो दिया गया है यह संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। यानी भाववाचक संज्ञा से विशेषण कौन सा नहीं बना है वे बताना है। लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वह होगा प्राथमिक, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 14 है, इनमें कौन सा विशेषण नहीं है। 4 जो दिए गए हैं इनमें कौन सा विशेषण नहीं है बताना है। भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, बेसारा। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न संख्या 14 का उत्तर कमेंट में बताएंगे। प्रश्न संख्या 14 लिखकर ABCD लिखें, कौन सा सही होगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
क्योंकि विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न संख्या 15 है, पुस्तक से बना कौन सा विशेषण बनेगा, यानी पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुस्तक से बना कौन सा, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पुस्तकीय, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। सोहन 5 किलो दूध पी गया। 2 नंबर थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 3 नंबर रमन 5 केले खा गया। 4 नंबर है आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो इसमें परिणामवाचक विशेषण बताना है कि किसमें है, तो इसका सही उत्तर है सोहन 5 किलो दूध पी गया, यानी परिणामवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, किस क्रम में परिमाणबोधक विशेषण है। 1 नंबर है आज मैंने अधिक केले खा लिए। 2 नंबर है उस पुस्तक को पढ़ो। 3 नंबर है मोहन 2 किलो दूध पी गया। 4 नंबर है सोहन 5 केले खा गया। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा मोहन 2 किलो दूध पी गया परिमाणबोधक विशेषण है, इन ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है। 2 नंबर है पंकज अच्छा गायक है। 3 नंबर है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। 4 नंबर है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो प्रश्न संख्या जो 18 है परिमाणवाचक विशेषण बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जो 4 दिए गए हैं उनमें बताना है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। 2 नंबर है कुछ आटा और मिलाओ। 3 नंबर है कोई व्यक्ति आया हुआ है। 4 नंबर है उस पंखे को साफ करो। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। जो 4 दिए गए हैं, 1 नंबर है बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। 2 नंबर है उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 3 नंबर उसके पास 4 पुस्तकें हैं। और 4 नंबर है उस वृक्ष को मत काटो। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह है बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है और यही गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21 है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक व गुणवाचक। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। टोकरी में मीठे संतरे, यानी मीठे का गुण बता रहा है, मीठा है, तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। यह पुस्तक मेरी है। 3 नंबर है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। 4 नंबर है समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यानी कपटी लोगों का गुण बताया जा रहा है कि व्यक्ति कपटी है, उसका गुण है कपटी होने का, तो इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन संख्या 3 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण नहीं बना है। लिखित, दयालु, सड़क छाप, भूखा। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है इसका उत्तर है लिखित, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है तो वह है लिखित। दया प्लस आलू, भूख
प्लस आ भूखा और सड़क प्लस छाप सड़क छाप, ये संज्ञा से बने विशेषण हैं। मगर जबकि लिखित है, जो लिखित क्रिया लिख धातु इत प्रत्यय से बना है, लिखित लिखित क्रिया शब्द से बना है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है? यही बताना है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा नहीं है। धार्मिक, लिखित, रोगी, रूपवान। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा लिखित, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है तो लिखित। और अभी हम पढ़कर आए हैं लिख धातु यानी क्रिया शब्द से बना है, लिखित लिख प्लस इत प्रत्यय, तो लिखित बना। धार्मिक, रोगी, रूपमान, ये सभी संज्ञा शब्द से बने विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 25 है आज का अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? यानी वाक्य दिए गए गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण व सार्वनामिक विशेषण। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वह है गुणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। यानी गर्म दूध पीना लाभदायक है, इसमें गुण बताया जा रहा है कि दूध में अगर गर्म दूध पिएंगे तो वह लाभदायक होगा, इसका गुण है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। तो 25वें का ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। जो भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे भारत लेवल की हो, चाहे राजस्थान में हो, जो भी राज्य में जिसमें हिंदी व्याकरण आता है और उसमें विशेषण अवश्य आते हैं, तो विशेषण में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, आगामी भर्ती में कौन से पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का आज हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी, आप अच्छे होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।